हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम हिमाचल जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं, जैसे जेबीटी, टीजीटी, एलटीए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा थर्ड, 1971 में। कब हुई? 1971 में। ठीक है, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड HPSEBL का गठन 1 सितंबर 1971 को किया गया था। ठीक है, तो वही है उद्देश्य। क्या था इसका? पर्पस था बिजली क्षमता उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण के समन्वित विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है? विच स्टेट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो दक्षिण में आता है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। अगर यूके की बात करें, उत्तराखंड की, तो ये आता है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, और तिब्बत की बात करें तो ये आता है पूर्व में, और जम्मू की बात करें तो ये आता है उत्तर दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, शोभा सिंह कला संग्रहालय किस स्थान पर है, कहां पर स्थित है? तो अंद्रेटा इसका सही आंसर रहेगा। कहां पे है ये? अंद्रेटा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास एक विचित्र गांव इसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का। ठीक है, अंद्रेटा में ये स्थित है। ठीक है, और ये संग्रहालय प्रसिद्ध कलाकार शोभा सिंह को समर्पित है और कई उत्कृष्ट कलाकृतियां यहाँ पे उनकी रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से 1954 में हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला किसे बनाया गया था? इन 1954 द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज मेड। तो कौन सा जिला था जो बना था? तो 5वां जिला जो बना था वो बिलासपुर बना था। ठीक है, 1 जुलाई 1954 को। ठीक है, और इसे 5वें जिले का दर्जा जो था वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका जनसंख्या घनत्व जो था 2011 की जनगणना के अनुसार 123 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो था इसका था, यानी राष्ट्रीय औसत से कम, और जो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया? इन व्हाट ईयर द प्रेजेंट असेंबली बिल्डिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश बिल्ट? तो इसका सही आंसर आएगा 1925 में। ठीक है, 1925 बिल्कुल सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, अंग्रेज और सिखों के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था जब कांगड़ा अंग्रेजों के अधीन आ गया था? तो इनके बीच जो युद्ध हुआ था ऐसे 1845 टू 1846 में। तो 1846 राइट आंसर आएगा। ठीक है, किस साथ हुआ? जिसके तहत सिखों को जालंधर, दोआब सहित सतलुज और रावी नदियों के बीच का क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा था, और इसमें कांगड़ा भी शामिल था। तो 1846 बिल्कुल सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, 1989 में प्रथम बार बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जयदेव किरण को दिया गया था ये। ठीक है, किसे दिया गया था? जयदेव किरण को बाबा कांसीराम पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्यमंत्री के पद पर विभिन्न अवधि में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो रामलाल जो है इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। मतलब ये जो बने थे 28 जनवरी 1977 को और 30 अप्रैल 1977 तक इन्होंने जो था पद संभाला था, लगभग 92 डेज के लिए। तो ये सबसे कम समय के लिए इन्होंने पद संभाला था। अगर शांता कुमार की हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो उनका दूसरा कार्यकाल था 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक, लगभग 2 साल 9 महीने।
वीरभद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है और उनका कुल कार्यकाल 21 वर्षों का रहा है। ठीक है, और ये लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। जबकि डॉक्टर वाई एस परमार की बात करें तो ये भी कई बार मुख्यमंत्री बने, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट जो थे सीएमए रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदेश की गद्दी जनजाति में किस नदी को पवित्र माना जाता है? विच रिवर इज कंसीडर्ड टू बी होली रिवर? वाई द गद्दी ट्राइब? तो वैसे तो हम गंगा को ही मानेंगे, लेकिन रावी को जो है ये पवित्र नदी के रूप में मानते हैं, और जो ठीक है इनको ये मानते हैं रावी नदी को। ठीक है, और जैसे कि वैसे गद्दी जनजाति के संदर्भ में सबसे जो मतलब पवित्र मानी जाती है रावी, वैसे व्यास भी ले सकते हैं, गंगा यमुना सारी ही पवित्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से रावी जो है सही रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, महल मोरियो नामक ऐतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है? महल मोरियो इज अ हिस्टोरिकल प्लेस इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो महल मोरियो कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर आएगा इसका राइट आंसर, हमीरपुर। ठीक है, ऐतिहासिक हमीरपुर के स्थल है, ऐतिहासिक स्थल हमीरपुर के कहाँ पे? भोरंज में ये स्थित है। ठीक है, और इसे कटोच राजवंश के कटोच वंश के शासक संसार चंद ने बनवाया था। किसने बनवाया था? संसार चंद ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो सब जानते हैं कहलूरी जो है वो प्रसिद्ध है, बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, और कन्नौजी की बात करें तो ये कन्नौजी जो बोली जाती है यूपी में बोली जाती है। संथाली की बात करें तो भारत के पूर्वी हिस्सों में ये बोली जाती है, और बोडो जो है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो विद्या स्टॉक्स बिल्कुल सही आंसर है, थर्ड ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 14, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये रहेगा बर्फानी तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, प्रदेश में मुख्य आयुक्त के स्थान पर उपराज्यपाल की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति जो थी वो किस वर्ष हुई थी? 1952 इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, मैं की गई थी। तीसरे मुख्य आयुक्त सहाय के स्थान पर मेजर जनरल हिम्मत सिंह को पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। किसको? मेजर हिम्मत सिंह को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, नरसिंह टिब्बा नामक पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ द नरसिंह टिब्बा? तो नरसिंह टिब्बा की जो हाइट है वो कितनी रहेगी? 11,290 फीट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, रहेगी। जबकि मीटर में देखी जाए तो मीटर में 3,730 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बिलासपुर में निम्न में कौन सा मेला लगता है? तो बिलासपुर में जो है वो इनमें से नलवाड़ी मेला जो है लगता है, और ये हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध राज्य स्तरीय है, स्टेट लेवल का एक एनिमल फेयर है। ठीक है, स्टेट लेवल का पशु मेला कहलाता है, और जो हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में लगता है, मार्च और अप्रैल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्को द्वारा कालका शिमला रेलवे लाइन को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो यूनेस्को ने इसे 8 जुलाई 2008 को घोषित किया था, थर्ड ऑप्शन। पहाड़ी रेलवे को भारत के पर्वतीय रेलवे के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था। ठीक है, और ये रेलवे लाइन जो थी 1898 और 1903 के बीच जो थी बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, हिमाचल प्रदेश में के कृषि विभाग द्वारा प्रदेश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? हाउ मच ऑफ द सॉइल इज डिवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश? तो 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है निम्न,
निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, ठीक है, समुद्र तल से लगभग 900 मीटर तक की ऊंचाई पर यह फैला है। दूसरा मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र 900 से 1500 मीटर के बीच में फैला है। इसके बाद आता है उच्च पहाड़ी क्षेत्र मिट्टी क्षेत्र, तो ये 1500 से लेके 2100 मीटर के बीच में फैला है। और इसके बाद आता है पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र, तो पर्वतीय जो है 3000 से 6000 मीटर के बीच में। ओके, और लास्ट आता है अल्पाइन मिट्टी क्षेत्र। अल्पाइन मिट्टी क्षेत्र जो है यह हिमाचल प्रदेश में मिट्टी प्रकारों का एक प्रमुख वर्गीकरण किया गया है, तो 5 तरह से है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस क्लास में मैंने आपको कवर किए हैं। हिमाचल जीके के क्वेश्चन सीरीज जो है ये कवर हुई है, ठीक है। वीडियो को एंड तक पूरा देखें, हर क्वेश्चन को कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।